अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढते हुए एक माँ भालू पर मधुमक्खियों का झुंड हमला करता है। वो अपने पंजों से कीड़ों को हटाने की कोशिश करती है। हमले के बावजूद माँ भालू अपने मिशन पर डटी रहती है। काफी कोशिश के बाद वो आखिरकार शहद के छत्ते तक पहुंचती है, जो उसे और उसके बच्चे के लिए खाना बनता है। और छत्ते ढूंढने की कोशिश में माँ भालू खोदना शुरू करती है और एक गुफा धंस जाती है। इस हादसे में कई पत्थर उस पर गिरते हैं, लेकिन उसका बच्चा समय पर भाग निकलता है और उसे चोट नहीं लगती। जब उसे लगता है कि जमीन फिर से स्थिर हो गई, यूकी अपनी माँ के शरीर के पास जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पत्थर हटाने की ताकत नहीं। माँ के शरीर के पास अकेला बच्चा सो जाता है, इस उम्मीद में कि माँ भालू किसी भी पल जाग जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, आडोन यूकी समझता है कि उसे अब खुद की देखभाल सीखनी होगी। वो आश्रय ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे जाता है। जंगल में एक मेंढक को उछलते देख बच्चा भटक जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन मेंढक मजाक नहीं कर रहा और पानी में कूद जाता है। मेंढक को झील के दूसरी तरफ तैरते देख यूकी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी पता चलता है कि वो तैर नहीं सकता। वो सूखी जमीन पर लौटता है और अकेले खेलता रहता है जब तक सूरज नहीं डूबता। रात होने पर छोटा भालू एक पहाड़ पर चढ़ता है ताकि वो शिकारियों से दूर आराम कर सके। उसे उस दिन देखे मेंढकों के बारे में डरावने सपने आते हैं। अब जब उसकी माँ नहीं रही, यूकी इतना कमजोर महसूस करता है कि कोई भी अनजान जानवर उसे खतरा लगता है। कुछ किलोमीटर दूर दो शिकारी आग जलाते हैं और लंबे दिन की मेहनत के बाद आराम करने के लिए कैंप लगाते हैं। बिल एक भालू की खाल निकालता है जिसे उसने कुछ घंटे पहले पकड़ा था। उसका बेटा टॉम हथियारों की देखभाल करता है ताकि अगली सुबह शिकार जारी रख सके। सूरज उगते ही यूकी पहाड़ से नीचे उतरता है और फूलों की क्यारी में नई चीजें खोजने जाता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है। उसी पल शिकारी जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक विशाल पंजे का निशान मिलता है, जो शायद 750 किलो के नर भूरे भालू का हो सकता है। पास में उन्हें जानवर का मल भी मिलता है। बिल समझता है कि वो 1 घंटे पहले यहाँ से गुजरा होगा, तो वो ज्यादा दूर नहीं हो सकता। बड़े पेड़ों के बीच छिपकर कार नाश्ते के लिए कुछ ढूंढता है और अभी अभी मिले मशरूम खाता है। खाने के बाद भालू एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा होता है। तभी एक पाइन कोन उसके सिर पर गिरता है। ऊपर देखने पर उसे एक गिलहरी दिखती है और उसे पता चलता है कि ये छोटा जानवर हमले का जिम्मेदार था। उस पल कार वहां से जाने का फैसला करता है। कुछ मीटर चलने के बाद वो रुकता है और एक पेड़ के तने पर अपनी पीठ खुजलाने लगता है। उसका वजन इतना है कि जब वो खुजलाता है तो पूरा पेड़ हिलने लगता है। इसकी वजह से शिकारी दूरबीन की मदद से उसे ढूंढ लेते हैं। अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर बिल और टॉम अपनी बंदूकें लेते हैं और पैदल शिकार शुरू करने निकलते हैं। जब वो अभी कई मीटर दूर है, कार को इंसानों की गंध आती है, लेकिन वो उन्हें खतरा नहीं मानता। जब जानवर बेपरवाही से कुछ फल खा रहा होता है, टॉम गोली चलाने की तैयारी करता है और ट्रिगर दबाता है। गोली चलने के बाद भालू के बाएं कंधे में गोली लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है। चीख सुनकर बिल पास आता है, ये जानने के लिए कि क्या हुआ, और पता चलता है कि टॉम ने उसकी इजाजत के बिना गोली चलाई। हमले से डरकर कार भाग जाता है। बिल अपने बेटे टॉम को डांटता है कि उसने उसका इंतजार नहीं किया। अगर वो साथ होते तो शिकार कामयाब हो जाता। चूंकि गोली छूकर निकली थी, वो अटकी नहीं और कार भाग निकला। नाकामयाबी से परेशान बिल कहता है कि अब टॉम अपना निशाना नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि भालू को पता चल गया है कि उसका शिकार हो रहा है। अब वो पूरी तरह सतर्क रहेगा। तभी दोनों को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो उस जगह की ओर दौड़ते हैं जहां उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। वहां पहुंचकर उन्हें ढेर सारे खून के धब्बे दिखते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ ने उनके एक जानवर को मार डाला। खुशकिस्मती से दूसरा घोड़ा हमले में बच गया। बिल उसे उठाने में मदद करता है। इस बीच टॉम उस शिकारी जानवर को ढूंढने निकलता है जिसने उनके जानवरों पर हमला किया, और उसके पिता को एक गायब घोड़े के अवशेष मिलते हैं। थोड़ी देर बाद टॉम एक झरने के पास तीसरे जख्मी घोड़े को ढूंढता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है।
और उसका पैर मुड़ जाता है। डर कर वो जानवर फिर जंगल में भाग जाता है। बिल उसे पकड़ लेता है। कुछ मिनट बाद टॉम लंगड़ाता हुआ जंगल से निकलता है। बिल को बदले का गुस्सा चढ़ता है। घर लौटने और अपने बेटे की मदद करने की बजाय वो भालू से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसके घोड़ों पर हमला किया। छिपने की जगह ढूंढते हुए कार्ल फूलों की क्यारी से गुजरता है और यूकी उसे देख लेता है। वो तुरंत उसके पीछे जाने का फैसला करता है। पूरी तरह अकेला होने की वजह से यूकी कार्ल से दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने अपनी मां को खोने के बाद अपने जैसा कोई दूसरा भालू देखा। लेकिन दर्द की वजह से कार्ल दोस्ताना नहीं और अपनी दहाड़ से यूकी को भगाने की कोशिश करता है। भालू को नहीं पता कि वो एक जिद्दी बच्चे का सामना कर रहा है। भगाए जाने के बाद भी यूकी उसका पीछा करता रहता है। कार को एक नाले को पार करते देख यूकी उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने में जूझते हुए वो एक चट्टान पर अटक जाता है। पानी के बहाव से डरकर यूकी अब हिल नहीं पाता और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। कोई उसे बचाने नहीं आता। बच्चा पानी में कूदता है और दूसरी तरफ तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव उसे पार करने नहीं देता और यूकी लगभग डूब जाता है। खुशकिस्मती से यूकी नाले के बीच में एक चट्टान को पकड़ लेता है और फिर से फंस जाता है। इस समय कार कुछ किलोमीटर दूर है और भागना रोक देता है। जब उसे कीचड़ का गड्ढा मिलता है, वो वहां लेट जाता है ताकि अपने जख्म से खून बहना रोक सके। कुछ घंटों बाद जब भालू आराम करने के लिए सो रहा होता है, यूकी वहां आता है। कार उसे फिर से भगाने की कोशिश करता है। बड़े भालू की धमकियों के बावजूद यूकी डरता नहीं और सावधानी से उसके पास जाता है, ये समझने के लिए कि वो इतना गुस्सैल क्यों है। जब उसे खून की गंध आती है, यूकी उस जगह को सूंघता है जहां कार को गोली लगी थी। वो उसे चाटना शुरू करता है ताकि उसे ठीक होने में मदद मिले। शुक्रगुजार होकर कार भी उसे चाटता है। इस पल से दोनों के बीच दोस्ती और साथ की एक खूबसूरत शुरुआत होती है। अपने बेटे का चोटिल पैर देखकर बिल उसे आराम करने की सलाह देता है और कहता है कि वो जल्दी उस भालू की खाल लेकर आएगा जिसने उसके घोड़ों पर हमला किया। इधर यूकी और उसका नया भालू भाई आश्रय की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि सर्दी आने वाली है। शाम ढलने पर वो आराम करने रुकते हैं। यूकी झील में खाना ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ कार आसानी से एक मछली पकड़ लेता है और फैसला करता है कि वो अपनी रात का खाना छोटे भालू के साथ बांटेगा, क्योंकि वो अभी अकेले शिकार करना सीख रहा है। आग जलाने के बाद टॉम को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे डर है कि कोई शिकारी जानवर किसी भी पल हमला कर सकता है। अचानक उसे एक जानवर के पास आने की आवाज सुनाई देती है। वो गोली चलाने लगता है, लेकिन जल्दी समझता है कि वो झील में तैरते पेड़ के तने से डर गया था। सुबह कार छोटे भालू को शिकार की तरकीबें सिखाने का फैसला करता है। रास्ते में कार एक मादा भालू देखता है और अपनी जबरदस्त ताकत से कुछ पेड़ काटता है ताकि उसे प्रभावित कर सके। अपने भालू भाई को पेड़ गिराते देख यूकी अपने आकार की एक झाड़ी ढूंढता है और वही करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका उदाहरण मानना चाहता है। लेकिन जब मादा भालू दूर चली जाती है, कार उसके पीछे दौड़ता है और यूकी अकेला रह जाता है। अपने दोस्त के मादा के साथ अकेले पल बिताने का इंतजार करता है। इस बीच यूकी जंगल के बीच में कुछ मशरूम देखता है और नाश्ता करने का फैसला करता है। उसे नहीं पता था कि ये मशरूम आम से अलग थे। खाने के तुरंत बाद उसे बीमार सा लगने लगता है। समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। यूकी को कुछ रंग बिरंगे मशरूम अपनी आंखों के सामने तैरते दिखते हैं और वो हैरान हो जाता है जब उसे लगता है कि मशरूम तितली बन रहा है। कुछ मिनट बाद वो ठीक हो जाता है और देखता है कि कुछ भारी बादल पास आ रहे हैं। जब बारिश शुरू होती है, यूकी उठता है और आश्रय ढूंढने दौड़ता है। शाम ढलने पर वो अपने भालू भाई को उसकी प्रेमिका के साथ सोता हुआ देखता है। वो उन्हें परेशान नहीं करता, लेकिन पास ही रहता है ताकि उसकी नजर से न हटे। सुबह यूकी देखता है कि कार जा रहा है। उनके पीछे दौड़ता है ताकि वो साथ में अपनी सैर जारी रख सके। इधर टॉम अभी भी कैंप में अकेला है। अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है।
उसे नदी के दूसरी तरफ से आवाज आती है। डर कर वो अपनी दूरबीन निकालता है, ये जांचने के लिए कि पास में कोई खतरा तो नहीं, और देखता है कि जोनस कुत्तों से भरी नाव में आ रहा है। कुछ घंटों बाद बिल आता है। टॉम को पता चलता है कि उसके पिता ने अपने चाचा से मदद मांगी है। आराम के ब्रेक के दौरान कार एक नाले में नहाने का मौका लेता है। यूकी पास में मिले एक कछुए के साथ खेलना शुरू करता है, लेकिन ब्रेक तब रुकता है जब कार को कुछ अनजान गंध आती है। वो ये समझने के लिए उसकी ओर चलता है कि क्या हो रहा है। कुछ किलोमीटर दूर बिल और टॉम जोनस और उसके कुत्तों के झुंड के पीछे चलते हैं, जो भागे हुए भालू को सूंघ रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि कुत्तों का भौंकना और पास आ रहा है, भालू भाई जल्दी करने का फैसला करते हैं और तेजी से पहाड़ पर चढ़ते हैं। चढ़ाई के दौरान यूकी डर जाता है और चट्टानों को पकड़ने की कोशिश में फिसल जाता है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो ऊपर पहुंच जाता है। अभी भी लंबा पथरीला रास्ता बाकी है। यूकी चढ़ रहा होता है तभी कुत्ते दिखाई देते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। छोटे भालू को मुश्किल में देख कार उसका चढ़ाई खत्म करने का इंतजार करता है और कुत्तों पर कुछ पत्थर फेंकता है। पत्थर लगने के बावजूद कुछ कुत्ते अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कार पर हमला करते हैं। यूकी चट्टानों के बीच बनी एक छोटी गुफा में छिप जाता है। जब बच्चा डर से कांप रहा होता है, उसका बड़ा भाई कुत्तों का सामना करता है और उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा देता है। भालू को पहाड़ की चोटी पर अपने पुत्तों पर हमला करते देख टॉम अपनी राइफल उठाता है और गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो गलती से अपने कुत्तों को मार सकता है, वो रुक जाता है। अपने पिता के साथ वो पहाड़ पर चढ़ता है। इस समय टॉम समझता है कि वो जल्दी भालू को नहीं पकड़ पाएगा और अपने पिता के साथ पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला करता है। रास्ते में वो दोनों डिक्सी को देखते हैं और समझते हैं कि वो बुरी तरह जख्मी है। जानते हुए कि कोई इलाज उसे जिंदा नहीं रख सकता, बिल जानवर की पीड़ा खत्म करने का फैसला करता है। टॉम बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे उस कुत्ते से बहुत लगाव था। शिकारी जैसे ही जाते हैं, यूकी छिपने की जगह से बाहर आता है और कार के पंजों के निशान सूखता है ताकि उसे ढूंढ सके। उसी पल बिल और टॉम उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की योजना बनाते हैं। उस रात वो दोनों कैंप में लौटते हैं और यूकी को रस्सी से घोड़ों के साथ बांध देते हैं। डरने के बावजूद बच्चा हिम्मत नहीं हारता और अपने बड़े भाई के लौटने का इंतजार करता है। सुबह होने पर शिकारी कुछ भौंकने की आवाज सुनते हैं और समझते हैं कि उनके कुत्ते लौट रहे हैं। सारे शोर से डरकर यूकी पेड़ के तने पर चढ़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये जानवर उसके लिए बड़ा खतरा है। अपने जानवरों की हालत देख जोनस समझता है कि जिस भालू का वो पीछा कर रहे थे वो भी जिंदा है, क्योंकि कुत्ते बुरी तरह जख्मी हैं। पूरा झुंड का हमला झेलने के बाद कार बच्चे को बचाने के लिए इंसानों के पीछे जाता है क्योंकि यूकी की गंध उसे कैंप तक ले गई है। सुबह जब शिकारी सो रहे होते हैं, यूकी उस पेड़ की चोटी से उतरता है जहां वो छिपा था। वो टॉम और बिल के शिकार की खालों की ओर दौड़ता है, लेकिन रस्सी से बंधा होने की वजह से वो खाल तक नहीं पहुंच पाता और खुद को आजाद करने के लिए रस्सी कुतरने की कोशिश करता है। सुबह टॉम देखता है कि यूकी अब फंसा नहीं है और उसे हैरानी होती है जब वो उसे दूसरे भालुओं के शरीर के हिस्सों के बीच सोता हुआ देखता है। उस पल वो कुछ दूध लेता है और बर्तन को बच्चे भालू के नाक के पास लाता है। दूध की गंध सूंघकर यूकी जाग जाता है और शिकारी के पीछे चलता है ताकि वो खा सके। नाश्ते के बाद बिल और टॉम जंगल के एक खास बिंदु की ओर जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि कार जल्दी या देर से गुजरेगा। शिकारियों को नहीं पता कि भालू पहले ही उनकी जगह ढूंढ चुका है और कुछ घंटों से उनका पीछा कर रहा है। बंटवारे के बाद बिल और टॉम दो समानांतर पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और दूरबीन की मदद से एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों को यकीन है कि कार किसी भी पल यूकी को बचाने आएगा और जब वो आएगा, शिकारी जोनस और उसके शिकारी कुत्तों के साथ हमला करेंगे। इस बीच कैंप में यूकी इंसानों का सामान खंगालता है, खाने की तलाश में।
वो डिब्बा बंद खाने को चाटने लगता है, लेकिन डिब्बे खोल नहीं पाता। छोटा भालू अपनी तलाश जारी रखता है और सामने मिले तकियों को फाड़ देता है। यूकी को इतनी गंदगी करते देख एक जख्मी कुत्ता जिसे कैंप में आराम के लिए छोड़ा गया था गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे दौड़ता है। डरकर यूकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग पेड़ों से बंधे हैं, वो तनों में उलझ जाते हैं और एक दूसरे के सामने फंस जाते हैं। बिल और टॉम के शिकार पर निकले कई घंटे बीत चुके हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, गर्मी और बढ़ती जाती है। अपनी पानी की बोतल खाली करने के बाद शिकारी एक झरने पर चढ़ता है ठंडा होने के लिए। वो इतना बेपरवाह है कि उसे भालू के पास आने का पता नहीं चलता। उस पल कैर को अपने दुश्मन से छुटकारा पाने का सही मौका मिलता है, क्योंकि टॉम अकेला है, बेपरवाह है और अपनी राइफल से बहुत दूर है। डरकर वो भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन समझता है कि भागने का एकमात्र रास्ता चट्टान से कूदना है। इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और हमला करने का फैसला करता है, क्योंकि यही उसका जीवित रहने का एकमात्र मौका है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत बड़ा और ताकतवर है, टॉम बस हार मान लेता है और जमीन पर बैठ जाता है, अपने अंत का इंतजार करता है। लेकिन हैरानी की बात है कि उस पर हमला करने की बजाय भालू अपनी दहाड़ से उसे डराता है और धमकाने के बाद कार चला जाता है। भालू को चले जाते देख टॉम राहत महसूस करता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस हालात से जिंदा निकल गया। वो तुरंत अपनी बंदूक लेने दौड़ता है और गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसका निशाना सामने होता है, शिकारी एहसान चुकाने का फैसला करता है और कार को जाने देता है। उसी पल वो 2 गोलियां हवा में चलाता है, अपने पिता को बताने के लिए कि उसने जानवर को मार दिया। लेकिन बिल ठीक समय पर आता है और देखता है कि भालू अभी जिंदा है। वो गोलियों की आवाज से आकर्षित हुआ था, लेकिन समझता है कि कार अभी भी हिल रहा है और उसे मारने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि उसके पिता ट्रिगर दबाए, टॉम बीच में आता है और उसे जानवर की जान लेने से रोकता है। अगली सुबह शिकारी जाने की तैयारी करते हैं। जोनस अपने कुत्तों को नाव में बिठाता है। टॉम यूकी को आजाद करता है ताकि छोटा भालू अपने घर लौट सके। लेकिन मुश्किल ये है कि छोटा भालू खो गया है और उसे नहीं पता कि अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए किधर जाए। इसलिए यूकी शिकारियों का पीछा करने का फैसला करता है। टॉम उसे डराकर जंगल में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यूकी फिर से उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतनी तेजी से दौड़ नहीं पाता और पीछे रह जाता है। एक बार फिर यूकी अकेला और पूरी तरह खोया हुआ है। उसे नहीं पता कि क्या करे या कहाँ जाए। अपने भालू भाई को ढूंढते हुए उसे एक बड़ा तेंदुआ देख लेता है और वो उसका निशाना बन जाता है। जब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यूकी भागने की कोशिश करता है। वो एक नदी की ओर दौड़ता है जहां उसे एक पेड़ की डाल दिखती है जो पुल की तरह काम कर सकती है। जब वो उसे पार करने की कोशिश करता है, यूकी को लगता है कि वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएगा। उसे कूदना पड़ता है। अगर वो चट्टान तक पहुंचना चाहता है, डाल के आखिरी छोर पर खड़े यूकी के पास तेंदुआ आता है और उसे घेर लेता है। खुशकिस्मती से डाल टूट जाती है और छोटा भालू पानी में गिर जाता है। एक बार फिर यूकी को तैरना नहीं आता और वो बह जाता है और किनारे की ओर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ उसे पकड़ लेता है। उस पल यूकी पर शिकारी हमला करता है। जब उसे लगता है कि वो भाग नहीं पाएगा, वो चिल्लाने लगता है ताकि उसे भगा सके। खुशकिस्मती से उसी वक्त कार आता है। उस विशाल भालू को आते देख तेंदुआ भागने का फैसला करता है। अपने भालू भाई को फिर से देख यूकी को राहत मिलती है कि वो अब अकेला नहीं। वो उसके पास दौड़ता है। जब यूकी पास आता है, कार उसका जख्म साफ करने में मदद करता है और हफ्तों बाद वो दोनों सर्दी आने की वजह से आश्रय के लिए एक गुफा ढूंढते हैं। जब बर्फ गिरने लगती है, दोनों भालू एक दूसरे से लिपट कर आराम करते हैं। आखिरकार अपनी मेहनत की कमाई का मजा लेते हैं। तो इस फिल्म के बारे में आपने क्या सोचा? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा फिल्म की कहानियों के लिए अगली बार मिलते हैं।